आपने सर जर्मनी और जापान की बात करी, इसलिए सवाल पूछ ही लूं आपसे। इतने वंदे भारत आप लोग इनॉग्रेट करवाते हैं प्रधानमंत्री जी से, तो बुलेट ट्रेन को हरी झंडी कब दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी? स्टेटस दीजिए सर। बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। हाँ। 340 किलोमीटर से ज्यादा का कंस्ट्रक्शन हो गया है जी। ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन, स्टेशंस का कंस्ट्रक्शन, एलिवेटेड जो कंप्लीट एलिवेटेड वायडक्ट है मैक्सिमम एरिया में, जहाँ पे टनल्स है वहाँ पे टनल्स, बाकी एलिवेटेड वायडक्ट है उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट चल रहा है। बहुत तेजी से काम चल रहा है। 2.5 साल हमारे लूज हो गए थे बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र में सीएम साहब जब ठाकरे साहब थे तब उन्होंने परमिशंस नहीं दी थी, तो वो 2.5 साल हमारे लूज हो गए, लेकिन उसको मेकअप कर रहे हैं। अभी समुद्र के नीचे टनल बन रही है। कब तक शुरू होगा? बहुत जल्दी शुरू होगा, बहुत जल्दी शुरू होगा, आप देखना। और बहुत अच्छा बन रहा है। हाँ। बल्कि भी जापानीज टीम एक आई थी। हाँ। तो उन लोगों ने जब यहाँ के काम की टेक्नोलॉजीज देखी, उन्होंने कहा हमारा जब भी नेक्स्ट नेटवर्क बनाएंगे हम यहाँ की कुछ प्रैक्टिसेस को वहां लेके जाएंगे। अच्छा, इतना बहुत अच्छे तरीके से आप जाके एक बार देख के आओ। इट्स रियली वर्थ। सर कुछ स्पेकुलेशंस ऐसी भी थी, क्योंकि देरी हो रही है, स्पेकुलेशंस ऐसी भी थी कि वंदे भारत में ही से किसी ट्रेन की स्पीड को इंक्रीज करके बुलेट में चलाएंगे। नहीं। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जी जब जापानीज शिंकानसेन टेक्नोलॉजी पे चल रही है। हाँ। उसी टेक्नोलॉजी पे बन रही है जी। और जापान का बहुत बड़ा कोऑपरेशन इसमें है। जापान का बहुत बड़ा सपोर्ट है इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करने में, बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, टेस्टिंग में, ट्रायल में, हर चीज में जापानीज सपोर्ट बहुत अच्छा है। उनकी जो लेटेस्ट ट्रेन है, हाँ। उनकी जो सबसे लेटेस्ट ट्रेन है, उस ट्रेन को वो लोग इसमें चलाना चाहते हैं, विच इज व्हाट वी आल्सो एडमायर कि बहुत अच्छी बात है ये। और दिस आल्सो शोज कि हाउ द वर्ल्ड टुडे लुक्स एट इंडिया। करेक्ट। एक जमाना था जिसमें वर्ल्ड यूज्ड टू लुक एट इंडिया एज कि हमारा प्रीवियस जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे जापानीज वांट टू गिव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विल कम टू इंडिया। जब भी आएगी तो वो जापानीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही आएगी। लेकिन आप 2 साल 3 साल 4 साल कुछ भी बता पाए जनता को कि कब? बहुत जल्दी बहुत जल्दी। पर मैं नंबर नहीं लगा पा रही हूँ। काम आपके सामने है। मोदी जी का काम दिखाई दे रहा है। आप काम जाके देख के आइए जी, किस तेजी से काम चल रहा है जी। रेल मंत्री है सर आप, आम जनता के लिए इस बजट में और रेलवेज के लिए जो बजटरी एलोकेशंस किए गए हैं, आम जनता के लिए क्या है, आप क्या कहेंगे? बहुत सारी नई तरह की ट्रेन की फैसिलिटीज, स्टेशंस का डेवलपमेंट, बहुत नई ट्रेन्स, बेटर ट्रेन्स, बेटर सेफ्टी, बेटर क्लीनलीनेस। आप देखो स्टेशंस सिग्निफिकेंटली क्लीन है आज कंपेयर टू 10 years ago। सेफ्टी पे सिग्निफिकेंट फोकस है, पैसेंजर एमिनिटीज पे सिग्निफिकेंट फोकस है, हर तरीके से फोकस इस तरह का है कि आज पैसेंजर्स एक डिग्निफाइड ट्रैवल ढंग से कर सके। और डिमांड बहुत ज़्यादा है, फिर भी कैसे उस डिमांड को मीट करना। इस बजट से 50 नई नमो भारत ट्रेन जो कि शॉर्ट डिस्टेंस 2 शहर जैसे लखनऊ कानपुर हो, राइट, इस तरह के पेयर्स, बैंगलोर मैसूर, इस तरह के जो पेयर्स जो कम डिस्टेंस पे है, उनके बीच में नमो भारत रैपिड रेल चलेगी। पहली ट्रेन ऑलरेडी चल रही है। 100 नई अमृत भारत ट्रेन चलेगी। अमृत भारत ट्रेन से लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन, लेकिन जो हमारे श्रमिक वर्ग है और लो इनकम के वर्ग है, उन सब के लिए अमृत भारत ट्रेन 1000 किलोमीटर 450 रुपए में, और वैसी की वैसी फैसिलिटीज जैसी वंदे भारत ट्रेन में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो ट्रेन है। उसकी 2 ट्रेन 1 साल पहले नई डिजाइन बना के चलाई थी। उससे जो सीखा, उसको सीखने के बाद में उस अनुभव के आधार पे उसको अच्छे से मास प्रोडक्शन 100 ट्रेन बनाएंगे। 200 नई वंदे भारत ट्रेन का प्रोविजन है। 1000 नए फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस का प्रोविजन है। ये बहुत बड़ा 1300 नए स्टेशंस का काम चल रहा है। तो ये बहुत बड़े प्रोविजंस हैं, जो कि 10,000 नए कवच लगाने का प्रोविजन इसमें, 15,000 है। और कवच है ट्रेन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। सर आप ट्रेन सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल ट्रेन सेफ्टी पे सर, वैसे तो सही सच्चाई यही है कि जितनी एक्सीडेंट्स पहले होती थी, अगर हम 10 साल के आंकड़े का कंपैरिजन करें तो पहले जितनी एक्सीडेंट्स होती थी उससे बहुत कम हो गया है। लेकिन सर आपने कार्यभार संभाला है और आपके नीचे कुछ 3 ऐसे बड़े हादसे हुए हैं जिसकी चर्चा बार बार हुई, जैसे उड़ीसा वाला बालासोर वाला एक्सीडेंट था, उसके अलावा कंचनजंगा वाला एक्सप्रेस, उसकी एक एक्सीडेंट थी। मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ, मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ कि इसके बारे में
इसके बारे में क्या कोई स्पेसिफिक सोच है सर? क्या सरकार ये इंश्योर करेगी कि ऐसी चीजें अब नहीं हो? वी आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री। बहुत फोकस्ड वे में रेलवे की सेफ्टी के ऊपर काम हो रहा है। मैं आपको क्लियरली समझाना चाहूँगा कि देखो, सबसे पहले ट्रैक सिस्टम। ट्रैक्स के अंदर जो पुराने डिज़ाइन की 30 साल 35 साल पहले लगी हुई जो रेल्स थी उनको रिप्लेस करने का इस बार बहुत बड़ा मिशन लिया है। करीब करीब 7,500 किलोमीटर को रिप्लेस करेंगे और लगातार रिप्लेस करते आ रहे हैं। ठीक है। सेकेंड, जो पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स होते हैं उसके ऊपर मैक्सिमम डिरेलमेंट्स होने की संभावना होती है। तो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स के मैक्सिमम रिप्लेसमेंट्स, उनका रिपेयर, उसको ढंग से नई डिजाइन लाना, नए तरह के स्पेसिफिकेशंस बनाना, उसके ऊपर एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में मिशन मोड में काम चल रहा है। थर्ड, आपका जो ट्रेन्स की मेंटेनेंस है, क्योंकि जो अंडर कैरेज होता है, बोगी जिसको कहते हैं, उसके अंदर उसकी मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आती है अंडर कैरेज से। तो अंडर कैरेज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वर्कशॉप्स का मॉडर्नाइजेशन, जैसे इस बजट में वर्कशॉप्स के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर सब्सटैंशियल अमाउंट है, मेरे ख्याल से करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का वर्कशॉप्स का मॉडर्नाइजेशन इसमें रखा गया है। देन न्यू डिजाइन ऑफ ट्रेन्स, जिससे कि दे आर मच मोर सेफर। तो जैसे LHP कोच इज मच मोर सेफर देन द प्रीवियस जनरेशन, उसी तरह से नए डिजाइन के कोचेस, नए डिजाइन के लोकोमोटिव्स, उसके ऊपर अभी बहुत जल्दी आने वाले समय में नए डिजाइन के लोकोमोटिव्स का टेंडर भी निकलेगा। ठीक है। तो ये प्रोग्राम्स इस तरह से बनाए गए हैं जिससे कि सेफ्टी सब्सटैंशियली इंप्रूव हो। देखो, सेफ्टी प्रायोरिटी नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कोई भी इंसिडेंट है उसके रूट कॉज में जाना और रूट कॉज को सॉल्व करना, इस अप्रोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अगर कुछ हुआ है तो क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स है, क्या कोई टेक्नोलॉजी का फैक्टर है, कोई प्रोसेस का फैक्टर है, कोई ट्रेनिंग का फैक्टर है। कवच को डिजाइन किया, डेवलप किया, लास्ट ईयर जुलाई 2024 में इसका फाइनल अप्रूवल हुआ, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स